अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्ड टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो डायपोल डायपोल फोर्सेस थी जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो कि पोलर एंड नॉन पोलर के दरमियान पाई जाती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि पाई जाती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल आर नोन एज इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसे कि नाम से जाहिर है, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा और दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल होगा। अब दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट एक डायपोल इंड्यूस होगा, और वो जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस हुआ होगा वो दूसरे नॉन पोलर के अंदर भी डायपोल इंड्यूस कर देगा। तो अब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर डायपोल इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस हुआ और दूसरा वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस डायपोल ने डायपोल इंड्यूस किया, ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम एक और नेम भी देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो हम आगे देखते हैं कि हम इसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों कहते हैं। अच्छा, ये पाई जाती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लाइक हीलियम। हीलियम एक नॉन पोलर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम मौजूद होता है। इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं अगर इसके हीलियम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर दी जाए। तो चलते हैं अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ और देखते हैं कि हु वाज द लंदन। फिट्ज लंदन एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया 1930 में। चूंकि इसे लंदन ने डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था, डेट्स वाई इसे कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस होता है अचानक फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट, और वो दूसरे के अंदर भी डायपोल इंड्यूस कर देता है, ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल पर चलते हैं। दीज फोर्सेज आर वेरी प्रोमिनेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर है। तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी उन्हें हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑलरेडी डायपोल मौजूद होता है, जैसे हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस पढ़ी थी। हाउएवर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डायपोल आर नॉट प्रेजेंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डायपोल मौजूद नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फोर्सेस पाई जाती हैं जिसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन देखते हैं कि कैसे ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होती हैं। कंसिडर द नॉन पोलर हीलियम मॉलिक्यूल व्हेन टू हीलियम मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हीलियम का दूसरा एटम है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हेनेवर these two molecules come closer to each other, their electrons repel each other and are pushed away. इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देयरफॉर अ टेम्परेरी डायपोल इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस होगा। द रिजल्ट इज डैट नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नो मोर सिमेट्रिकल। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल थी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, बट अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। इट हैज़ मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन एंड देन द अदर। अब एक एंड पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज। इसको हम देख लेते हैं फर्दर अपनी आसानी के लिए कि कैसे ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डिस्टर्ब होगी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। जी तो बेटा
ये है मेरे पास हीलियम का एक मॉलिक्यूल है, हीलियम का दूसरा मॉलिक्यूल्स, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाएंगे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स ने हीलियम के दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाया है। अब इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ चले जाएंगे, विल मूव अवे, एंड दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और न्यूक्लियस इसके करीब आ जाएगा। अब इस तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव। अब ये टेम्परेरी तौर पर एक डायपोल इंड्यूस हुआ है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हो चुका है। अब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या करेगा? इसके अंदर भी डायपोल पैदा कर देगा। अब इसका ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अब इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और न्यूक्लियस दूर चला जाएगा, दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या किया इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने? दूसरे के अंदर भी डायपोल इंड्यूस कर दिया। अब ये इंड्यूस डायपोल और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये पार्शियल नेगेटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होंगी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट, फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, उन्हें हम कहेंगे इंड्यूस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसके आगे अगर कोई तीसरा मॉलिक्यूल भी होता तो इसका नेगेटिव एंड इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेता और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही हैं इन्हें हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे नीचे एक्सप्लेनेशन दी है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हीलियम एटम्स बिकम अ डायपोल। वो कहता है कि मखसूस इंस्टेंट पर जाकर हीलियम का जो एक मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड दिस इंस्टेंटेनियस डायपोल थस डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर नियर बाय एटम। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा। सो अ डायपोल इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड एटम, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। इसको हम इंड्यूस कहेंगे, इसको इंस्टेंटेनियस कहेंगे। सो अ फोर्स इज जनरेटेड बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डायपोल विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लिव स्पीशी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन मूविंग। वो कहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कभी डायपोल क्रिएट होता है और कभी डायपोल रिमूव हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन काज द डायपोल्स टू वैनिश अवे एज क्विकली एज दे आर फॉर्म्ड। जैसे ही डायपोल बने थे, मूवमेंट की वजह से वो डायपोल दोबारा ख़त्म हो जाते हैं। वैनिश अवे से मुराद है ख़त्म हो जाना। एनी हाउ अ लेटर मूवमेंट डायपोल्स विल अपीयर इन द डिफरेंट ओरिएंटेशन। दोबारा से फिर अगेन डायपोल इंड्यूस हो जाता है किसी दूसरी डायरेक्शन में एंड अगेन वीक इंटरेक्शंस आर डेवलप। तो ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कभी रिमूव होती हैं और कभी डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी पाई जाती हैं क्योंकि उसके अंदर भी डायपोल्स होते हैं, इसके अंदर भी डायपोल्स हैं, बट ये ज़्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पाई जाती हैं प्रोमिनेंटली इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, Cl2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है थ्रू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है थ्रू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। हीलियम का एक मॉलिक्यूल हीलियम के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा है। नियोन का एक मॉलिक्यूल नियोन के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा है थ्रू द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नाउ बेटा अल्लाह हाफिज़।